हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया है, अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ में खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें सोच, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, जितने लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ये एशिया में, वो सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान की, एशिया की सारी क्रीम बाहर चली जाती है। मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल यहाँ रह जाते हैं, ठीक है। और जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो कहते हैं सिस्टम के साथ चलो यार, अब सिस्टम के साथ चलना है। तो अकल सच बात कोई भी नहीं करता। मैं तो इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ना आगे ना कोई पीछे है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। यही तो हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि ये अगर बदल गए तो फिर हमारे मज़ारे कौन आएगा, हमारी ज़मीनें कौन सैराब करेगा, हमारे काम कौन करेगा, फिर तो सब कुछ खुशहाल हो जाएंगे ना। तो हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारी सारी अवाम खुशहाल हो जाए। ज़ाहिर खुशहाल होगी तो फिर ये इनको राइट्स का भी पता चलेगा, अपने सब चीज़ें को पता चलेगा। जैसे इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया बकौल, ठीक है, और लोगों को जगाया और अब उसको कैद कर दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान ने अवाम को बिगाड़ दिया है, न्यू यंग जनरेशन को बिगाड़ दिया है। तो भाई आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा। पाक भारत की बात करें तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं। अभी देखिए रिसेंटली एससीओ के अंदर रजत नाथ सिंह ने बोला कि भाई हम ये एससीओ डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे क्योंकि पहलगाम अटैक मेंशन नहीं किया गया इसके अंदर। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी हमें नज़र आती है कि जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान होता है वहाँ पर कोई ना कोई घटना घट जाती है। अभी रिसेंटली बात करेंगे कि अमित शाह ने कहा कि भाई आप जो मर्जी कर लें, हम जो पानी है उसकी सस्पेंशन को ख़त्म नहीं करेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती है। फिर एक स्टेटमेंट आया कि भाई आप काउंटर टेररिज्म को प्रमोट ना करें, आप दहशतगर्दी को प्रमोट ना करें, तो हम पानी अभी के अभी ही खोल देते हैं। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पानी की सिचुएशन सिंध की आप हालत देख रहे हैं कि कैसी नज़र आ रही है हम लोगों को। और स्पेशली अगर सिंध के सूबे की बात करें तो वहाँ पर भी रिसेंटली बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट सामने आया है कि भाई आप अगर पानी नहीं खोलेंगे तो हमें लाजमी जंग करना पड़ेगी और पानी पर ही ये जंग हम लोगों को नज़र आएगी। तो इस पर आपका क्या रिव्यू है, क्या कहना चाहते हैं कि पानी की जंग होने वाली है, इंडिया पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है? क्योंकि मुद्दे बड़े से बड़े फैलते जा रहे हैं, कभी एससीओ की मीटिंग्स में मुद्दे फैल जाते हैं, कभी कोई और जंग शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे आया हूँ। बात ये है कि इंडिया वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखें, कोई भी हमारा मसला तो है ना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप टेररिज्म ना करें, तो मैंने पहले भी एक चैनल में कहा था, हम क्यों नहीं एक दफ़ा बैठ के क्लियर करते हिंदुस्तान को कि हम टेररिस्ट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई नहीं आता। और आपके पास कोई प्रूफ है तो इसका को साबित करें, ठीक है। अब ये कभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने हमारे मुल्क में ये अटैक करवा दिए हैं, जैसे कोयटा में धमाके हुए थे, हम राह का नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं। ये कब तक चलेगा? 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो जब दोस्ती तभी होगी जब ही हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं, एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, देखें जब ईरान की इसराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, जब ट्रंप उसमें मुदाखलत करके उस जंग रुकवा सकता है, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है, ख़त्म करा सकता है, तो हमारी सुलह क्यों नहीं करा सकता? हमें क्यों नहीं एक टेबल पे बैठाया जाता? अगर हम दोनों मुल्क बैठ जाएं, ईरान भी बैठ जाए, इंडिया भी पाकिस्तान, तो ये खिता बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमें पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, हमें गैस भी सस्ती मिलेगी, हमें हिंदुस्तान से भी चीज़ें सस्ती मिलेगी, हिंदुस्तान को भी हमसे नमक जाएगा, सस्ता जाएगा। तो लिहाजा अगर देखिए कोई बात होती है तो बात निकलती है ना। सर ये पानी यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को मिलने वाला, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये पानी इस्तेमाल होने वाला है जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। और प्रेडिक्शन भी यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है।
देखें, पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें। कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम फर में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। ओ हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूँ, तू खुद ही ले आ, तो हमने कैसे देना था। लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने, देखें, अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था। अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा, तो हमने कब इनकार किया जंग से। हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। सुलह तो मेरे ख्याल में 77-78 साल होते जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपको लग रहा है कि 78 ईयर्स या 77 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे पर आए हैं, टेबल टॉक हुई है कि ठीक है कि हम आकर बैठकर बात करते हैं। आपने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे, कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी। अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? देखिए वो तो फिर अंदर भी तो है ना। हम तो वो पाकिस्तान में काम करते हैं जो जिसमें हमारा कमीशन बने, जिसमें हम आवाम को तकलीफ़ दें। हमें पता है हम डैम से सस्ती बिजली बना के कैसे महंगी देंगे। अभी तो हमारे पास जवाज़ है ना कि हम जी पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं, और ये हमें महंगा पड़ता है। लिहाजा इसलिए हम आपको बिजली महंगी देते हैं। जब हम पानी से बिजली बनाएंगे हमारा जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हमने पानी से कभी बिजली बनानी नहीं है। बुराई तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की ज़रूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है। देखिए डैम पाकिस्तान में जो बने थे ना, अयूब के दौर में बन गए थे। अयूब के दौर में कालाबाग भी डैम बनना था, वो आज तक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ पे बड़ी उम्मीदें थी कि आर्मी का होल्ड था, मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डैम बनाए गए मगर उसने भी नहीं बनाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं बनाऊंगा, मैं वहाँ झुग्गी डालूंगा और वहीं बैठूंगा, डैम बनाऊंगा, उसने भी नहीं बनाए। पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, अशराफिया है, वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल। हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं, ठीक है। बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं, और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास। अगर ये 4-5 ईरान से अगर गैस ले लेते हैं, ईरान से पेट्रोल ले लेते हैं, अगर सस्ती पान बिजली बनाने लगते हैं, फिर ये हम पे कैसे हुकूमत करेंगे। फिर तो ये नहीं कर सकते। हमारे पास जब वाफर चीज़ आती है मंडी में, उस चीज़ का रेट गिर जाता है। अभी भिंडी आई थी ना ज़्यादा, 1 रुपये किलो बिक गई थी, भैंसों ने खाई है, पहले वो 400 रुपये किलो थी। तो लिहाजा हम ज़्यादा चीज़ इसीलिए नहीं बनाते कि हम बाहर से लें और उस पर पहले बोलें जी इस पर बड़ा टैक्स लग गया है, और हम गाड़ियाँ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और खुदारा इतना हमें हिंदुस्तान ने नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हमें हमारे सियासतदानों ने नुकसान पहुँचाया है। ये सियासतदानों को चाहिए खुदारा अब तो अपनी कब्र सीधी कर लो। अब आज 10 दिन से कह रहे हो ईरान सच्चे मुसलमान है, ईरानी लोग अच्छे हैं। अगर 70 साल पहले आप उनको अच्छे समझ लेते, आप उनसे तेल लेते, आप उनसे तिजारत करते, तो आज पाकिस्तान के ये हालात तो ना होते। ईरान की जो विक्ट्री हुई है, जो उसने कह लें कि जश्न मनाया अपना, उसमें इंडिया का बड़ा भरपूर साथ दिया गया और इंडिया की काफ़ी तारीफ हो रही है तेहरान के अंदर, जहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट की गई है ईरान की। तो इंडिया के तो ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो तो उनसे तेल भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स हर किस्म का कह लें
हैं कि शाबर पोर्ट वहाँ पर नज़र आती है, $500 मिलियन। देखे ना जी, कोई भी मुल्क है ईरान में, देखे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते ना, हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा मुसलमान भी रहते हैं। हिंदुस्तान, अब हम इसी खुशी का शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया, अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ पे खुश थे, हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए, इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें सोचना चाहिए। हम खुश होते हैं कि एससीओ के अंदर भाई इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, तो ये इंसल्ट है इंडिया की। देखिए, इंडिया की कोई इंसल्ट नहीं है, इंडिया अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। मोदी से एक ही गलती हुई है कि पाकिस्तान पे उसने हमला किया है। अगर ये हमला ना करता तो अभी इंडिया और भी बहुत ऊपर जा रहा था, ठीक है। उसकी गलती से पाकिस्तान का कुछ इमेज अच्छा हुआ है कि हम जंग जीते हैं बज़ाहिर, ठीक है, और हमारी कोई सुनवाई हुई है। लिहाजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी या टेबल टॉक कर लो, उनके साथ दोस्ती करो, इस आवाम को खुशहाल करो, यहाँ पे चीज़ें सस्ती आएँ। अभी देखिए, इस मार्केट में अगर इंडियन कोई चीज़ आएगी ना तो वो 100 रुपये की होगी, पाकिस्तानी 300 की होगी, और बाहर वाली 1000 रुपये की होगी। अगर वो 100 वाली पहले इंडियन माल आता था, सस्ता था, लोग टूथब्रश भी वो इस्तेमाल करते थे, इंडियन डिस्पिनिंग भी आती थी, इंडियन की हर चीज़ प्रोडक्ट, शैम्पू, हर घर की चीज़ें आती थी। अब नहीं आती, अब आती है वाया दुबई कस्टम लग के आती है, तो हमें महंगी मिलती है। लिहाजा या तो इंडिया को दुश्मन मानो, या उससे जंग करो, या बिल्कुल बॉर्डर सील करो, फिर किसी और को दोस्त बनाओ, या ईरान को बनाओ। किसी के साथ तो मुखलिस ताल्लुकात पाकिस्तान को रखने चाहिए ना। एशिया के अंदर ही ये गड़बड़ नजर आती है कि हर कोई दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन अगर वेस्टर्न की बात करें भाई, इंटरनेशनली बात करें, तो वो सारे दूसरे का ट्रेड करते हैं, चाहे दुश्मनी भी हो तो।